अंजू अक्सर मुझे मिल ही जाती है। होठों पर लिपस्टिक लगाए, माथे पर बिंदिया लगाए, हाथों में चूड़ियां पहने और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। लिफ्ट हो या सोसाइटी का गेट हो, अक्सर हम टकरा ही जाते हैं। तब मैं उसे उसका हाल पूछ लेती हूँ। कभी कभी मैं उसे अपने घर के काम की मदद के लिए बुला ही लेती हूँ। उसी तरह मैंने उसे उसका हालचाल पूछा। उसने मुझे बताया तबीयत ठीक नहीं है। फिर बोली रोने का मन करता है, मंगलवार की रात रोती ही रही। ये सारी बातें वह बड़े ही तेजी से अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने अंदाज में बोल गई। ऐसी बातें उसने मुझसे पहले भी कही थी। क्या अंजू का इस तरह बार बार कहना कि उसके रोने का मन करता है, यह कोई समस्या की ओर इशारा करता है? क्या निम्न मध्य वर्ग से आने वाली अंजू और उसका परिवार इस समस्या को समझ पाएगा कि अंजू को किसी की मदद की ज़रूरत है? जिस मनोस्थिति में अंजू है, क्या उसे ही कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहते हैं? आपकी हेल्थ कोच शुभांगी सारडा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस पर। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की सेहत का सजग होना आवश्यक है। 2015 में फिल्मी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि वे डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। उन्हें अपने अभिनय के लिए प्रशंसा मिल रही थी, उन्हें अपने अभिनय के लिए कई अवार्ड्स मिल रहे थे, लेकिन एक दिन जब वो नींद में से उठी तो उन्हें ऐसा लगा कि वह दिशाहीन हो गई है और छोटी छोटी बातों पर वो रो पड़ती थी। भारत में मेंटल इलनेस जैसी बीमारियां छिपी रहती हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शिक्षा और जागरूकता की कमी है। WHO के अनुमान से भारत में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स पर 10,000 पॉपुलेशन है। पर 10,000 पॉपुलेशन में 21% एडजस्टेड सुसाइड है। 2012 से लेकर 2030 तक यह अनुमान लगाया गया है कि मानसिक स्थिति के कारण आर्थिक स्थिति का नुकसान 1.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स हो सकता है। स्वास्थ्य मन के बिना स्वास्थ्य शरीर की कल्पना करना बेईमानी होगा। पिछले वर्ष बढ़े मनोरोगियों की संख्या भविष्य के लिए अलार्मिंग है। हमारे लाइफस्टाइल, हमारा फूड, हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट इन सभी समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए हमें इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। दिल्ली स्थित सेंट स्टीवन हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रूपाली शिवलकर का कहना है कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर या CMD से 30 to 40% लोग प्रभावित है, लेकिन ये लोग यह समझ नहीं पाते कि यह एक बीमारी है। CMD के लक्षण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी भी काम में मन न लगना, शरीर में कोई बीमारी न होते हुए भी थकान महसूस करना, बहुत नींद आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या रोने का मन करना आदि। वहीं बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाना, स्कूल जाने के लिए मना करना, गुस्सैल हो जाना, आलसी हो जाना या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। अगर ये लक्षण लगातार 2 हफ्ते तक रहते हैं तो यह CMD की ओर इशारा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार दुनिया की 10% महिलाएं जो गर्भवती है और 13% महिलाएं जिन्होंने बच्चा पैदा कर दिया है, वे सारी डिप्रेशन से गुजर रही है। डॉक्टर रूपाली शिवलकर के अनुसार हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपरथायराइड, डायबिटीज या क्रॉनिक जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन बातों का ध्यान रखना प्रायोरिटी बेसिस पर ज़रूरी है। भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं के बारे में बात करना कमज़ोरी के लक्षण नहीं है। अपनी बात करने से आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा जो आप कई दिनों से अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। दूसरों के प्रति प्रेम दर्शाइए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। दिमाग में अगर आप कोई बात लेकर बैठ जाते हैं तो उससे आपको तनाव होता है और वह नेगेटिविटी को बढ़ाता है और मेंटल इलनेस को भी प्रभावित करता है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है बेहतर आहार। हम क्या खाते हैं, इसका सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को प्रभावित करता है।
हमें इसीलिए सलाह दी जाती है कि हम स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें। हमारे शरीर के कई अंगों की तरह मस्तिष्क को स्वास्थ्य और पूर्ण रूप से काम करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत है। आहार में प्रोटीन्स, विटामिन और फाइबर युक्त तत्वों की मात्रा को बढ़ाइए और पैकेट फूड को अवॉइड कीजिए। शारीरिक गतिविधियां की मदद से हमारे मस्तिष्क में एंडोफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है, जो दर्द और तनाव से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। हमारी शारीरिक गतिविधियों को बरकरार रखने के लिए योग, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, जिम जाना चाहिए और हमें फ़ोन पर बात करने के टाइम पर वॉकिंग करनी चाहिए। लिफ्ट न यूज़ करते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के फिजिकल फिटनेस को हमें हमारी लाइफ में ऐड करना चाहिए। नींद, सोना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं, जब हम रात में सोते हैं तब हमारे बॉडी एक रिपेयर सिस्टम में चला जाता है। अगर हमें रात में सोने से पहले कुछ दर्द होता रहता है, तब हम कहते हैं कि सुबह तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब आप रात में अच्छी नींद लेते हैं तो आपके शरीर में रिपेयरिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आपके शरीर में जो भी दर्द है उसको दूर किया जाता है। आपके याददाश्त, भावनाओं आदि चीज़ों पर काम किया जाता है। अगर आप रात में अच्छी तरह से ना सो पाए तो सुबह उठकर वह आपकी भावनाओं पर असर करता है। रात में अच्छी नींद लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही समय पर सोया जाए और एक ही समय पर जागा जाए। और यह बहुत ज़रूरी है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। क्या आप जानते हैं, रात को सोने से पहले जब आपको सोना होता है तब मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। जैसे हम हमारी डोरबेल बजाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे घर पर कोई आया है। उसी तरह अगर आप अपने सोने के समय पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को दूर रखते हैं और अंधेरे में, येलो लाइट में अगर आप सोते हैं तो आपके ब्रेन को एक अलार्म मिलता है। वह होता है मेलेटोनिन हार्मोन जो आपको सोने के लिए मदद करता है। दिनचर्या, शरीर की आदतों से जिस तरह हम शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम प्रतिदिन हमारा दिन किस तरह बिताते हैं वह ज़रूरी है। प्रतिदिन हमें समय पर व्यायाम, भोजन और सोना ज़रूरी है। हमें हमारे घर, ऑफिस और बाहर के कामों को संतुलित रखना चाहिए। हमें हमारे पर्सनल हेल्थ और ब्रेक लेने के लिए एक निर्धारित समय रखना चाहिए। अगर आप अपनी इस दिनचर्या को अपने दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कि इसके लिए आपको कुछ समय लगे, परंतु अगर आप इस दिनचर्या को अपनी दिनचर्या में ऐड कर इसका जब रिजल्ट देखेंगे तब आप खुद सोच सकते हैं कि आपको किस तरह की लाइफस्टाइल जीनी है। तनाव से आराम, हम अक्सर काम करते समय इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने लिए समय निकालना या ब्रेक निकालना हम भूल जाते हैं। अपने लिए समय निकालना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए दिशा में पहला कदम है। इसमें सबसे पहले आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करते समय कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन जो है हैप्पीनेस हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन जो आपको अपने लाइफस्टाइल वर्क में आपकी मदद करता है, एंडोफ्रिन हार्मोन जो आपको दर्द और तनाव से मुक्ति दिलाता है। यह माना जाता है कि मेडिटेशन करते समय हमें हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज मेडिटेशन का मतलब है कि प्रेजेंट में जो विचार हमारे जो विचार है और हमारी जो भावनाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। हमें मेडिटेशन करते समय मुश्किल आती है तो हमें अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करना चाहिए, जैसे कि पेंटिंग करना, डूडल करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, व्यायाम करना। कुल मिलाकर मेडिटेशन करना, फूड वी ईट, साउंड स्लीप, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे अच्छी लाइफस्टाइल को हमारे डेली लाइव्स में ऐड करने से हम हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, आशा करते हैं वह आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल बटन को ऑन कीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस के अपडेट से जुड़े रहें। यदि आपके पास आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रश्न या चिंता है तो आप आपकी हेल्थ कोच शुभांगी सारडा से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।